हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग का अर्थ जोड़ होता है, तो जोड़ का संक्रिया मतलब जोड़ का काम किए बिना हमें योगफल निकालना है। ठीक है, हमें इसे जोड़ना नहीं है डायरेक्टली। जैसे 1 जोड़ 3 4 होती है, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। इस तरह हमें नहीं जोड़ना है। हम एक समझाने के लिए आपको बोले हैं, इस तरह नहीं जोड़ना है, हमको बिना योगफल किए इसे निकालना है। चलिए इसको कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो यहाँ पर हम गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो हम इसे 5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर ये 5 गुनी 5 होती है, इन दोनों को गुना कर देंगे 25 25, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पर कितनी संख्याएं इसे हम गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो हम 7 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 सते सते ये 49 होती है। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर में यहाँ पर हम संख्याओं को गिनेंगे, कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, तो हम इसे 11 का होल स्क्वायर करेंगे। 11 का होल स्क्वायर मतलब 11 गुना 11, इन दोनों को गुना करते हैं, ये 121 होती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, हमें इसे बार बार घटाने की विधि से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 81 है, तो 81 को सबसे पहले हम 1 से घटाएंगे। 81 को 1 से घटाएंगे तो ये 80 होगी। ये जो 80 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 80 घटा। अब 1 से जिस तरह से घटाया, अब और एक हम विषम संख्या से घटाते जाएंगे। तो एक, तो अगला जो विषम संख्या होगी वो 3 होगी, तो 80 में से हम 3 को घटाएंगे, इसका मान 77 होगी। ठीक है, इस 77 को यहाँ लिखेंगे। 77 घटा 1 3, और उसके बाद जो विषम संख्या होती है वो 5 होती है, तो 77 में से हम 5 को घटाएंगे, जिसका मान 72। ठीक है, फिर यहाँ इस 72 को यहाँ पर लिखेंगे, 72 घटा। अब इसके बाद विषम संख्या 7 होती है, 7 को लिखेंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे, तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5, 7 में 1 चले जाएगा, तो ये 6, 65 बचेगी। ठीक है, अब हम 65 जो यहाँ पर हुई, अब 65 में से हम अब 9 को घटाएंगे। ठीक है, तो 65 में से हम 9 को घटाते हैं, तो इसका जो मान होगा 15 में 9 6। ठीक है, 6 में से 1 घटाएंगे तो इसका 5 मान होगा, ये 5 56 बना। ठीक है, अब हम 56 में से 11 को घटाएंगे। ठीक है, 56 में से 11 को घटाते हैं, 6 में 1 गया 5, 5 में 1 4, 45 बनी। ठीक है, अब 45 में से हम कितनों को घटाएंगे, तो हम 13 को घटाएंगे। ठीक है, 11 के बाद जो विषम संख्या होती है वो 13 होती है, तो 5 में 3 2 और 4 में 1, ये 3, 32 बनी। ठीक है, अब 32 में से हमें अब 15 को घटाना है। ठीक है, 12 में 5 गया 7। ठीक है, और एक इसमें से घट गई तो 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगी। ठीक है, अब हम 17 यहाँ इसको लिखेंगे। घटा 15 के बाद जो विषम संख्या होती है वो 17 होती है, तो 17 में से 17 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू ये 0। तो आप देखिए यहाँ पर 0 आया, कितना बार घटाने से ये 0 आया उसे हम गिनते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बार इसको घटाया गया है। ठीक है, तो 81 का जो वर्गमूल हमारा जो निकला, ठीक है, वो 9 आया। ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम दूसरे नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर में बार बार घटाने की विधि से 121 का वर्गमूल निकालिए। अब इसमें हमें 121 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 121 को हम विषम संख्या, पहला जो विषम संख्या होती है 1 होती है, 121 में से 1 घटाएंगे तो 120 होगी। 120 को यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद 1 के बाद विषम संख्या 3 होती है, 3 को लिखेंगे। 120 में से 3 घटाएंगे तो 117। ठीक है, 117 को यहाँ लिखेंगे। फिर ये हम 5, 117 में से 5 को घटाएंगे तो 112। 112 को यहाँ उतारेंगे। 5 के बाद जो विषम संख्या होती है वो 7, 7 को लिखेंगे। 12 में 7 गया 5, इधर 1 0, 1 में से 1 चले गया तो 0, इधर 1, तो 105 हुई। 105 को हम यहाँ लिखेंगे घटा। अब हम 9 से घटाएंगे। ठीक है, तो 105 को 9 से घटाने पर ये 96 होती है। घटा, अब 96 होती है, 96 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 96 घटा, अब हम 11 करेंगे, तो 6 में 1 गया, इधर 5 और 9 में 1 8, मतलब 85 हुई। अब इस 85 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 85 घटा, अब 13 करेंगे। ठीक है, तो 85 में से हम 13 को घटाते हैं, तो 5 में 3 गया 2, 8 में 1 7,
ये 72 हुई। इस 72 को फिर यहाँ लिखेंगे, जब तक कि ये 0 ना हो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 13 के बाद जो विषम संख्या होती है 15 होती है, 15 लिखेंगे। 12 में 5, ठीक है, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, ठीक है। 1 ले चुके हैं तो 6 में 1 को घटाएंगे तो इधर मान 5 होगा, 57 हुई। 57 में से अब हम 17 को घटाएंगे, 57 में से 17 को घटाने पर ये 40 मान होती है, 40 लिखेंगे, ठीक है। 40 घटा 17 के बाद जो विषम संख्या होती है 19 होती है, 19 को अब इसमें से हम घटाएंगे, 40 में से 19 को घटाएंगे तो इसका मान 21 होगी, ठीक है। अब इस 21 को यहाँ लिखेंगे। 19 के बाद जो विषम संख्या होगी वो 21 होगी। अब 21 में से 21 को घटाएंगे तो इसका मान 0 आए, ठीक है, 0 आया। अब हम ये देखेंगे कि 0 जो है कितनी बार घटाने पर 0 मान आया, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बार घटा गया है तब जाकर के 0 आया। और 11 बार घटाया गया है तो रूट अंडर 121 का जो वैल्यू आएगा वो 11, ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।